बच्चों, आज के वीडियो में हम अवयव के जो भेद बाकी थे उसके बारे में देखेंगे। हमने पहले वीडियो में देखा था कि अविकारी शब्द या अवयव किसे कहते हैं, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। उसके भेदों की चर्चा हम कर रहे थे, जिसमें मैंने क्रिया विशेषण के बारे में बता दिया था आपको। इसका अगला भेद है, देखते हैं, संबंध बोधक। संबंध बोधक के बारे में और उसके बाकी जो भेद हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। संबंध बोधक उसे कहते हैं वे क्रिया विशेषण, वे अवयव शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उसे हम संबंध बोधक अवयव कहते हैं। आइए उसको उदाहरण के साथ अच्छे तरीके से देखते हैं। संबंध बोधक, इसके उदाहरण को देखें ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें इसको। जैसे देखिए, पहला उदाहरण है, मैं थकावट के कारण अधिक नहीं चल सकता। यहाँ पर थकावट हो गया, वो संज्ञा शब्द है। आप लोग पता है आपको कि ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट करते हैं, उसे संबंध बोधक कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है उसका, अब ये जो शब्द आया है के कारण, ये आपका संबंध बोधक शब्द है। अब इसका संबंध यह अन्य वाक्यों के साथ करा रहा है, मतलब क्रिया का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है, इसे हम संबंध बोधक कहते हैं। तो ये जो के कारण जो शब्द आया है वह संबंध बोधक शब्द है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे सो रहा था। यहाँ पर आपको जैसा कि पहले में मैंने बताया था, दूसरे में भी वैसे ही है। पेड़ का संबंध यहाँ मतलब पहले संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से करा रहा है। तो यहाँ पर के नीचे जो शब्द आया वो संबंध बोधक शब्द होगा। तीसरे में भी फिर वही है। और चौथा, आप उदाहरण के द्वारा इसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक प्रयोग की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। यहाँ पर देखते हैं पहले प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक के दो प्रकार होते हैं। पहला है विभक्ति के साथ आने वाले संबंध बोधक और दूसरा है विभक्ति के बिना आने वाले संबंध बोधक। यहाँ पर जैसा कि विभक्ति आप लोगों ने इससे पहले कारक पढ़ चुका है, तो कारक में विभक्ति चिन्ह होता है, जैसे कर्ता, ने। तो ये जो ने शब्द आता है ये आपको पता है कि ये कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ पर बताया गया है कि विभक्ति के साथ आने वाले संबंध बोधक, जैसे शिक्षा के बिना जीवन व्यर्थ है। इसमें देखिए जो ये के शब्द आया है वो संबंध बोधक शब्द है, संबंध बोधक का विभक्ति है। और यहाँ पर जो बिना शब्द आया है ये आपका अवयव शब्द है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं संबंध बोधक के अवयव को बता रहे हैं, और के बिना जो शब्द हो गया ये संबंध बोधक अवयव होगा। तो यहाँ पर के विभक्ति के साथ आ रहा है ये शब्द, तो यहाँ पर ये जो शब्द हुआ ये आपका विभक्ति के साथ आने वाले संबंध बोधक के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे दूसरा देखिए, हमारे घर के पास एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पर के आप विभक्ति चिन्ह आ रहा है और के पास आपका समुच्चय संबंध बोधक शब्द हो गया। तो ये प्रयोग के आधार पर पहला होता है विभक्ति के साथ आने वाले संबंध बोधक। इसके दूसरे भेद को देखते हैं। इसका दूसरा भेद है विभक्ति के बिना आने वाले संबंध बोधक। पहला आपने पढ़ा जिसमें विभक्ति का उपयोग किया जाता था, अब इसमें बिना उपयोग के होता है। जैसे बाजार तक मेरे साथ चलिए। अब यहाँ जो तक आया है इसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आया है, तो यहाँ पर ये विभक्ति के बिना आने वाले संबंध बोधक शब्द हैं। अब यहाँ पर आपने पहले इससे पढ़ा था कि इसमें अर्थ की दृष्टि से था, आपने प्रयोग की दृष्टि से दो भेद पढ़ लिए, जिसमें पहला है विभक्ति के साथ आने वाले संबंध बोधक और दूसरा है विभक्ति के बिना आने वाले संबंध बोधक। ये प्रयोग के आधार पर उसके दोनों भेद हैं। अब देखते हैं अर्थ की दृष्टि से। अब यहाँ पर देखिए अर्थ की दृष्टि से आने वाले संबंध बोधक का कुछ बताया गया है, इसके बारे में अवयव जो जिसके साथ लगाया जाता है उसके अनुसार देखिए। और ये आपको याद करना होगा कि कालवाचक में के पहले के बाद, मतलब ये जो सारे शब्द दिए गए हैं वो आपके कालवाचक में आएंगे। दूसरा उसी तरह स्थानवाचक है, तुलनावाचक है, नेक्स्ट दिशावाचक है, साधनवाचक, विरोधवाचक, उद्देश्यवाचक, संबंधवाचक, समानतावाचक, हेतुवाचक, विनिमयवाचक, कारणवाचक,
विषयवाचक, संग्रहवाचक और व्यतिरेक वाचक। तो यहाँ पर इसको थोड़ा आप इसके साथ वाक्य बनाकर देखने की कोशिश करें ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। ये अर्थ की दृष्टि से आने वाले संबंधबोधक अवयव हैं। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। संबंधबोधक अवयव हैं जिसमें ऐसे शब्द जो ऐसे अवयव जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं उसे हम संबंधबोधक शब्द कहते हैं, संबंधबोधक अवयव कहते हैं। इसके दो भेद हैं, पहला प्रयोग के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से। तो प्रयोग की दृष्टि से दो भेदों में बांटा गया है, पहला विभक्ति के साथ आने वाले संबंधबोधक और दूसरा है विभक्ति के बिना आने वाले संबंधबोधक। ये प्रयोग के आधार पर है। और दूसरा है आपका अर्थ की दृष्टि से। अब अर्थ की दृष्टि से ये सारा आपको बताया गया है, जो अर्थ की दृष्टि से बताया ये संबंधबोधक जो शब्द आते हैं। ये या मुझे आशा है कि आप ये संबंधबोधक समझ गए होंगे। मैंने संबंधबोधक अवयव के बारे में आज बताया। अब अगले वीडियो में हम इसके बाकी भेद को लेकर आएंगे, मैं आऊँगी और उसके बारे में आपको चर्चा करूँगी। धन्यवाद।